हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चन हैं और सेट को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 MCQ टाइप हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन 19 एंड 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं। यानी 5 सेक्शन में पेपर को विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, उसके अगले वीडियो में सेक्शन सी, मतलब एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमिनल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमिनल आर। ये क्वेश्चन पॉलिनॉमिनल चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफ के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहता था, ग्राफ बना रहता था। तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करते थे। हमसे यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमिनल पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कैसे करते थे? हम ये देखते थे कि कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। जितनी बार टच करे, कट करे या इंटरसेक्ट करे, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जिस पॉइंट पर टच करे वो जीरोज होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट है -6, 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -6, 0 इधर कहीं मिलेगा, -6, 0। दूसरा पॉइंट है 0, -30, 0, -30 वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में। तीसरा है 4, -20, 4, -20 एक्स एक्सिस पर 4, वाई पर -20। ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं मिलेगा, 4, -20। और चौथा है 6, 0, 6, 0 एक्स एक्सिस पर मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें हमको केवल यही बताना है कि जीरोज होंगे कौन कौन से। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट उपस्थित होगा वही जीरोज होता है दिए गए पॉलिनॉमिनल का। एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट हैं, एक -6, दूसरा प्लस का 6। तो -6, प्लस का 6, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ये चौथे चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड किया जाता है, संगत और असंगत। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब असंगत कब होगा? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, यानी लाइन पैरेलल हो। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3/6 = -k/10, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, -k = 5, k = -5। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। कह रहा है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हम सेकेंड ड्रा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं से भी सेकेंड ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। हमको गलत बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ओनली 1 टेंजेंट कैन ड्रा। कह रहा है कि सर्किल के एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। पहला सही, दूसरा सही। A chord is a line segment joining 2 points on the circle.
जो सर्किल की जो वृत्त की जीवा होता है, कॉर्ड होता है, वो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है सरफेस पर, तो तीसरा भी सही है। जब ए बी सी सही हुआ तो चौथा अपने आप गलत होगा, तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डी में कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल ओनली टू टेंजेंट, एक सर्किल है, इसके इनसाइड अंदर कोई पॉइंट है, तो इस पर दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो सर्कल के अंदर हम टेंजेंट ड्रा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट सरफेस को टच करके निकलती है और एक पॉइंट पर टच करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ एपी का nth टर्म गिवन है 7n-4, कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है। हम पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 7-4 फर्स्ट टर्म 3, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो 14-4 a2 इज इक्वल टू 10। हमको कॉमन डिफरेंस d चाहिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 7, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये एपीजीपीओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर के दूसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन लंब वृत्तीय शंकु, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, और गोले की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r स्क्वायर h, ये इक्वल है। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू इक्वल है 5 है, तो r को r ही लिखें, दोनों सेम r लिख सकते हैं। हमको चाहिए हाइट, कोन की हाइट चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, r स्क्वायर से r की पावर 3 में r स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा r, यानी h इज इक्वल टू हमारे पास बचा 4r, h इज इक्वल टू 4 इंटू r की वैल्यू 5, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, चैप्टर नंबर 7, tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व करने के कई तरीके हैं। नियम से भी करें तो ट्रायंगल बना के करेंगे, लेकिन डायरेक्ट देखें। tan थीटा ये इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, वैल्यू है 5/2, तो साइन की वैल्यू 5, कॉस की वैल्यू 2 पुट कर दें। 4 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 2, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22 अपॉन 20 माइनस 2 18, 22 अपॉन 18, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 11/9, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल से है, कह रहा है इन द गिवन फिगर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट O। ट्रायंगल TPQ इज इक्वल टू 110, ट्रायंगल TPQ ये एंगल 110 है। हमको एंगल POQ फाइंड करना है, POQ ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। हम ये जानते हैं कि कोई भी सर्कल हो, सर्कल पे अगर कहीं पर भी टेंजेंट हो, सर्कल में कहीं पर भी टेंजेंट हो और इस टेंजेंट पर सेंटर से कोई लाइन आ रही हो, सेंटर से रेडियस आएगी, तो टेंजेंट पर
सेंटर से यानी रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो OP है, OP, ये OP परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब इतना एंगल 90 होगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है अंदर का ट्रायंगल में, ये एंगल TPQ 110 है और रेडियस OP परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो एंगल TPO 90 होगा। तो बचा कितना 20, यानी ट्रायंगल के अगर अंदर के भाग का देखेंगे तो ये इतना हमको 20 मिला। और हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो OP रेडियस है, OQ रेडियस है, OQ का अपोजिट एंगल 20 है, तो OP का भी अपोजिट एंगल 20 होगा। और ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये दो एंगल हमको मालूम चल गए तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। 20 + 20 40, 180 में 40 माइनस कर देंगे 140। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोज। यह सेकंड चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं जिनके जीरोज गिवन हैं, वो पॉलिनॉमियल कौन सा हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्व करें तो आसानी से कर सकते हैं। हमको जीरोज में चाहिए √5/2 प्लस और प्लस माइनस √5/2, यानी एक्स स्क्वायर की कोई ऐसी वैल्यू रही होगी, यानी x² = हमको मिल रहा होगा, तभी प्लस माइनस के अंदर सेम या इक्वल वैल्यू आ सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और डी होने से रहा, ए और डी नहीं हो सकता। बचा बी और सी। बी है 8x² - 20, ये दूसरी साइड भेजेंगे प्लस का 20 होगा। x² = 20/8, कैंसिल कर लें, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी x² = 5/2, तो x = प्लस माइनस √5/2, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमको मिल गया प्लस माइनस √5/2। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बी पर ना मिलता तब हम सी को चेक करते, क्या पता सी पर मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मीन मॉड मीडियन का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट चैप्टर का। इसमें हमको अपर लिमिट फाइंड करना है मीडियन की। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी से हमको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा, यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। 5 के सामने 5, 5 + 9 14, 14 + 15 29, 29 + 10 39, 39 + 6 45। यहाँ कह रहा है 45 ऑब्जर्वेशन है, तो कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म 45 होना चाहिए, तो 45 है। हमको चाहिए क्या, अपर लिमिट चाहिए मीडियन क्लास की, तो 45/2 यानी 22.5। 22.5 हमको 29 के पास में मिलेगा, और 22.29 में जो क्लास की लिमिट है वो 20 to 30 है। 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमको चाहिए, अपर लिमिट 30। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड। हमारे पास दो जीवाएं हैं, दो कॉर्ड हैं AB और CD। AB और CD दो कॉर्ड हैं, सर्कल के अंदर हैं। O इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हों तो हम लिख सकते हैं OD × OC = OA × OB, ये इक्वल होता है, यानी OD × OC बराबर OB × OA के बराबर होगा। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि BOC 80 है, BOC ये एंगल 80 गिवन है,
और ये दोनों साइड ओ डी और ओ ए इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे। अब सिमिलर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ए में दिख रहा है, यानी ए बी में कोई राइट आंसर होगा। अब आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल? तो ये सर्किल का ओ मिड पॉइंट नहीं है, ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु समान त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा? तो रूट हम फाइंड कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 1। तो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, यानी ये वैल्यू हमको 0 से बड़ी मिल रही है, 0 से बड़ा मिल रहा है। और 0 से बड़ा होता है तो डिस्टिंक्ट रूट होता है, 0 के बराबर होता है तो इक्वल रूट होता है। अब हमको ये बताना है कि रेशनल होगा या इरेशनल। तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य के नियम पे रख के सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किए हैं 5 आया था, रूट 5 अपॉन 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर? क्योंकि रूट 5 इरेशनल है। इरेशनल में कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, इरेशनल मिलेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4 से 5 मिला था जो कि 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल टू 30, वैल्यू ऑफ tan 30, 3 tan 30, 3 tan थीटा की वैल्यू 30। तो 3 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन रूट 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से क्वेश्चन है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, उसका वॉल्यूम गिवन है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब गिवन है 396/7। हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 3πr² फाइंड करना है। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लें। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 4 से या 11 से 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 6 11 6 जा 66, 2 2 जा 4 4 9 जा 36। आर क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू ये 3 डिनोमिनेटर में है, उधर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। आर इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3, एक 3 पहले से एक पेयर बन जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, आर की वैल्यू 3। आर की वैल्यू 3 पुट कर दें यहाँ पर, 3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 3 बार है तो 27 इंटू 22/7 अपॉन 7 तो सभी ऑप्शन में है। 7 2 जा 14, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन नंबर बी और डी में है। तो दोनों तब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 7 जा 154 15, 22 2 जा 44 प्लस 15 59, 594/7, 594/7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। ए बैग कंटेन 24 बॉल्स, एक बैग में 24 गेंद हैं। 4 आर ब्लू, 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन,
11 हरी हैं, बचे जितना वाइट हैं 11 4 15 बचा 9, 15 9 24 वाइट बॉल हैं। 1 बॉल डाल रहे हैं, एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के वाइट कलर होने की प्रोबेबिलिटी 9/24, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8। ऑप्शन नंबर बी फॉर बांग्लादेश राइट आंसर होगा। The point on the x-axis nearest to the point -4, -5, -4, -5 यहाँ कहीं पर पॉइंट होगा -4 -5। तो कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट होगा इस पॉइंट से -4 और -5 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन होगा? 0,0 सेंट ओरिजिन हुआ, -4, -0, -4, 0 ये पॉइंट होगा, और -5, 0 ये पॉइंट होगा। √41 बहुत दूर निकल जाएगा। तो सबसे नज़दीक अगर हम देखें तो ये पॉइंट -4, 0 इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी फॉर बांग्लादेश। Which of the following gives the middle most observation of data? इनमें से कौन सा अधिकतम केंद्रीय मान देता है, यानी कौन सा एकदम सटीक आंसर देता है? मीडियन सटीक आंसर देता है, या मीन देता है, या रेंज देता है, या मोड देता है? तो मीडियन हमेशा एकदम एग्जैक्ट आंसर देता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मीडियन राइट आंसर होगा। मीडियन एग्जैक्ट वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये तो दूसरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पॉइंट ए एंड बी रेशियो गिवन है, हमको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक लाइन है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए है 2, -3, 2, -3। पॉइंट बी है 5, 6, 5, 6। कोई पॉइंट है हमारे पास सी जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। ये इन दोनों पॉइंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको यही x, 0 की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका मान क्या होगा। हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला x, 0 इज इक्वल टू mx1 mx2 5 × 1 प्लस nx1 2 × 2 अपॉन m + n 1 + 2 कॉमा my2 1 × 6 प्लस ny1 2 × -3 तो -6 अपॉन m + n अपॉन 1 + 2। यहाँ पर x, 0 है, यहाँ पर ये नंबर कॉमा दूसरा नंबर है। ये फर्स्ट वैल्यू x के इक्वल होगी, सेकंड वैल्यू y के इक्वल होगी। अगर हम यहाँ देखें 6 से 6 कैंसिल होगा, 0 0 के इक्वल मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 + 4 5 + 4 9 अपॉन 2 + 1 3। तो 3 3 जा 9, x की वैल्यू 3, यही हमको फाइंड करना था। अब तो 3, 0 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक लाइन है, पॉइंट ए है 2, -3, पॉइंट बी है 5, 6। कोई पॉइंट सी जो इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट x, 0, ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो ये m की वैल्यू, ये n की वैल्यू,
एक्स वाई, किसी को भी 1 1 कर दो, किसी को भी 2 2 कर ले, चाहे जिसको 1 1 2 2 कर ले। सेक्शन फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। केवल वैल्यू इसमें पुट करेंगे, y का टर्म अपने आप 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, अपने आप 0 होगा। x वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो 3,0 ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल, टेक द कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। अगर कार्ड देखें तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 में 52 में 26 ब्लैक, 26 ब्लैक, 26 रेड, 26 काला, 26 लाल। यहाँ पर बात चल रही है फेस कार्ड की, बात हमको करनी है फेस कार्ड की। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 कौन कौन से? एक तो जोकर हुआ, 4 जोकर होते हैं, 4 बेगम होते हैं और 4 बादशाह होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक। टोटल 12 कार्ड फेस कार्ड होते हैं। 12 में 6 फेस कार्ड ब्लैक कलर का, 6 फेस कार्ड रेड कलर का। यहाँ पर हमको रेड कलर के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड कलर के 6 फेस कार्ड अपॉन टोटल 52, तो 2 3 जा, तो 2 2 जा, 2 6 जा, 3 अपॉन 26। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन दी क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 स्टेटमेंट ऑफ असल्सन ए and followed by the statement of region R. Both A and R true and region R is correct. Both A and R are true. Region R is not correct. A is true but R is false. A is false but R is true. Question number 19 असल्सन है, कह रहा है HCF ऑफ एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 2। किन्हीं भी 2 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का HCF 2 होता है, ये तो सही बात है। 10 12 HCF 2 होगा, 12 14 HCF 2 होगा, 14 16 HCF 2 होगा। यानी कोई भी अगर हम लगातार नंबर लें तो HCF 2 होगा, यानी असल्सन सही है रीजन। एवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2। सम प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं, रीजन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी राइट आंसर होगा। बोथ कह रहा है इफ द रेडियस of sector of a circle is reduced to its half and angle is doubled, then the perimeter of sector remains the same. असल्सन गलत है। if the radius of sector सेक्टर बनाइए O A B, रेडियस R, सर्कल reduced to half its angle is doubled। कह रहा है ये जो एंगल मान लो थीटा है, इस एंगल को हम डबल करके 2 थीटा कर दें। डबल द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन सेम, तो पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा, यानी असल्सन गलत है। रीजन देखें, द लेंथ ऑफ आर्क subtending angle theta at the center of a circle radius r, यानी हमको लेंथ ऑफ आर्क
एल इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो ये होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180 यानी रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कथन गलत है, निष्कर्ष सही। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए समाप्त होता है। अब अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।